हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र झा आपके अपने यूट्यूब चैनल देव मैथ्स अड्डा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल का नया नाम क्या है? देव मैथ्स अड्डा। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर उन बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो यूपीएसआई का एग्जाम देने वाले हैं 12 नवंबर से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रीजनिंग पोर्शन में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 में से 3 प्रश्न मशीन इनपुट आउटपुट पर। ठीक है, तो मैं उन्हीं 3 प्रश्नों को बहुत ही शानदार तरीके से, शॉर्ट तरीके से और समय बचाते हुए सॉल्व कराऊंगा। और 2 प्रश्न करवाऊंगा मैं। एक प्रश्न तो ये लिखा हुआ है, एक और इसके बाद प्रश्न आने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो आप इस लेक्चर के अंत तक रहें, आपको निश्चिंत ही 3 प्रश्नों का या 3 नंबरों का या 3 प्रश्नों का लाभ हो जाएगा। कम से कम 3 प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो मैंने प्रीवियस ईयर से प्रश्न लिया है, यानी 19/12/2017 की थर्ड शिफ्ट से ये मैंने प्रश्न उठाया है। मशीन इनपुट आउटपुट यूपीएसआई स्पेशल, ये हमारा प्रश्न है। और हर शिफ्ट में रीजनिंग पोर्शन में यहाँ से 3 प्रश्न आ रहे हैं। एक इनपुट आउटपुट होगा, उस पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे विभिन्न तरीके के। अब देखिए, इनपुट दिया है ये एक, और ये इसके चरण दिए हैं। इस इनपुट को विभिन्न चरणों में अरेंज किया गया है। अरेंज यानी एडजस्ट किया गया है। किस प्रकार एडजस्ट किया गया है ये आपको ध्यान रखना है। या तो आरोही क्रम में होगा या अवरोही क्रम में। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही होता है घटता हुआ क्रम। अब देखिए, हमें जो सबसे ये चरण फर्स्ट है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये चरण, इस इनपुट को 5 चरणों में अरेंज किया गया है। और एक इनपुट ये दिया है, इस पर ये 3 प्रश्न पूछे हुए हैं। एक प्रश्न ये है, एक प्रश्न ये है, एक प्रश्न ये है। ठीक है, अब जो इस इनपुट का जो चरण है, यही हमारा अंतिम चरण ही आउटपुट होता है। जो दिया है ये तो हमें देखने के लिए, इस प्रकार की हमें प्रक्रिया अपनानी है, इस प्रकार हमें ये सॉल्व करना है। यहां पे एक इनपुट ये दिया है और ये 3 प्रश्न है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो फाइनल स्टेप होगा आउटपुट। जैसे इसका फाइनल स्टेप कौन सा है? 5वां स्टेप है, ये वाला चरण फाइनल है, यही आउटपुट कहलाता है। इसको हमने ध्यान से देखा, बेरी, फ्लावर, ब्यूटी, ऑल, 26, 27, 32, 84, यानी कि शुरुआत में जो शब्द है हमारे घटते हुए, वर्णमाला के घटते हुए क्रम में है, वर्णमाला के घटते हुए क्रम में। और ये जो संख्याएं हैं 26, 27, 32, 84, ये बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहला काम हमें फाइनल स्टेप देखना है। हमने फाइनल स्टेप देख लिया। अब गए इनपुट पे। इनपुट पे संख्याएं 4 शब्द लिखे हैं, 4 संख्याएं उल्टे सीधे आगे पीछे लिखे हैं। इनपुट से चरण, यानी सबसे इंपोर्टेंट जो काम होगा, इनपुट से चरण फर्स्ट में, यानी पहले स्टेप पे हम गए। तो यहाँ पे जो हमने देखा पहली लाइन में, पहले चरण में, तो वेरी, ऑल, फ्लावर, ब्यूटी, 84, 26, 32, 27, यानी जो संख्या है 84, 26, 32, 27, 84, 26, 32, 27 संख्याओं का उसने कुछ नहीं किया है। शब्दों में देखें, ऑल, फ्लावर, वेरी, ब्यूटी, तो यहाँ पे जो ये वाला शब्द है ब्यूटी, ये उसने आगे ले आया है, पहले स्टेप में आगे। ठीक है, पहला स्टेप देख लिया। पहले स्टेप से हम दूसरे स्टेप में जाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा वेरी, ऑल, फ्लावर, ब्यूटी, पहले स्टेप में जो शब्द लिखे गए हैं वेरी, ऑल, फ्लावर, ब्यूटी, यानी पहले स्टेप और दूसरे स्टेप में जो शब्द हैं एकदम एक जैसे लिखे गए हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। संख्या में देखा हमने 84, 26, 32, 27, यानी इनपुट से पहले स्टेप में संख्याओं का कुछ नहीं किया था। पहले स्टेप से दूसरे स्टेप में गए तो संख्याओं को उसने चेंज करके लिखा, यानी जो सबसे बड़ी संख्या है 84, वो सबसे लास्ट में रखनी है। ठीक है, दूसरे से तीसरे में आए तो हमें बहुत ही क्विक देखना है। अब दूसरे से तीसरे में एक शब्द उसने अरेंज किया हुआ, आगे एडजस्ट किया हुआ। तीसरे से चौथे में एक संख्या अरेंज की होगी, और ऐसे ही यहाँ पे एक शब्द किया गया। इसी प्रकार, यानी पहले एक शब्द, फिर संख्या, फिर शब्द, फिर संख्या, ये हमें करना है। इतना समझ गया? ये हमें समझने के लिए है बस। अब हम इस वाले इनपुट पे आते हैं। कौन सा चरण आउटपुट होगा? आउटपुट का मतलब है फाइनल स्टेप। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ये जगह खाली हो जाएगी। तो हमें निकालना है एक तो फाइनल स्टेप। पहला प्रश्न आपको दिख रहा है ना यहाँ पर,
आउटपुट, यानी कि फाइनल स्टेप हमें निकालना है। पहला प्रश्न तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न है, दिए गए इनपुट में 7वें चरण में कौन सा शब्द संख्या बाएं छोर से छठे स्थान पर। तो दूसरा प्रश्न कहता है 7वें चरण में बाएं से 7वां, ठीक है, बाएं से छठे स्थान पर, बाएं से छठवां स्थान, छठवां। अब ये मैं क्यों लग रहा हूं कि यहां पर जगह खाली हो जाएगी, आसानी हो जाएगी समझाने में। तीसरा प्रश्न, दिए गए इनपुट का 8वां चरण क्या होगा। तीसरा जो प्रश्न है 8वां चरण, ये 3 प्रश्न मैंने यहां पर लिख दिए, ठीक है। अब यहां से मैं ऐसे हटा दे रहा हूं जिससे यहां पर जगह हो जाएगी, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप समझ सकते हो। बस धैर्य रखें, आप बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। अब देखिए, अब कमाल तो यहां से शुरू होता है। इनपुट से आप पहले चरण में गए थे, तो एक शब्द उसने लिया था जो सबसे वर्णमाला में बाद में आ रहा है। तो यहां पर देखें, सबसे बाद केक ऑल बेस्ट ब्यूटी लेंथ, ठीक है। तो केक ऑल बेस्ट ब्यूटी लेंथ, तो सबसे बाद में क्या आएगा भाई, केक ऑल बेस्ट ब्यूटी लेंथ। तो ये सबसे बाद में आ रहा है लेंथ, तो ये शब्द गया भाई उठ के आगे आएगा, ये शब्द गया आगे, तो लेंथ आगे आया LENGTH, ठीक है। अब देखिए एक बात और है, पहले जो तीनों प्रश्न है वो आपको पढ़ लेने हैं, तीनों प्रश्न। नहीं तो कभी कभी ऐसा होगा तीनों प्रश्नों को आप नहीं पढ़ोगे तो आपको क्या करना होगा, फिर दोबारा से वही प्रक्रियाएं करनी पड़ेंगी। हमें रिपीट नहीं करना, एक ही बार में सारे जितने भी प्रश्न हैं एक ही बार में हमारे सॉल्व हो जाए, हमें दोबारा करने की जरूरत ना पड़े। बस इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि 3 प्रश्न है या 4 प्रश्न है वो आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, पहले पढ़ना है सभी को, ठीक है, छोड़ना नहीं है। अब लेंथ आ गया, तो देखिए ये लेंथ आगे गया, तो मैंने यहाँ पे कट का निशान लगा लिया। इस कट का मतलब है स्टेप 1। अब ये बताएं, क्या हम ऐसे लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे तो हमारा समय नहीं जाएगा, कितना समय चला जाएगा। हमें लिखना कुछ नहीं है, बस एक कट लगाते जाना है कि ये वाला शब्द आगे पहुंच गया है, एक स्टेप हो गया, एक कट लगा दिया मैंने, एक स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब फाइनल स्टेप है 8वां चरण है, और 7वें चरण में बाएं से छठा देखना है, ठीक है। अब देखिए पहला स्टेप कंप्लीट, अब बाकी की चीजें ऐसे ही के ऐसे आएंगी, ऐसे ही आएंगी। अब उसने क्या किया, एक जो सबसे बड़ा नंबर है वो लास्ट में ले जाना है, सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है भाई, 92, 92, तो ये जाएगा भाई लास्ट में। दिख रहा है आपको, ठीक है, दिख रहा है। अब ये गया 92। अब कितने स्टेप कंप्लीट हो गए, 2, यानी 2 कट के निशान लगा दिए, इसका मतलब है 2 स्टेप कंप्लीट है। अब आएगा भाई एक शब्द, लेंथ के बाद क्या आएगा भाई, लेंथ के बाद आएगा केक ऑल ब्यूटी बेस्ट। अब देखिए केक आएगा, केक, तो ये गया यहां पे, ठीक है। तो ये हमारे 3 स्टेप कंप्लीट, 3 स्टेप कंप्लीट। चलिए अब एक संख्या जाएगी जो 92 से छोटी हो, तो 92 से छोटी संख्या है, देखिए 92 से छोटी है ना। अब ये कहां पे जाएगी भाई, ये जाएगी 92 से छोटी संख्या यानी 81। ये 92 से जस्ट पहले रखनी है हमें, जस्ट पहले, जैसे यहां पर रखी है ना 84 को रखा हमने लास्ट में, 84 के बाद कौन सी संख्या रखनी है हमें, ये 27, 32, 26, 27, यानी ये 32 रखी हमने उठा के, तो 84 से पहले रखी ना, तो 81 हमें रखनी पड़ेगी 92 से पहले, ये यहाँ पर रख दी मैंने, तो ये 81 हमारा हो गया। कि कितने स्टेप कंप्लीट हुए, 4 स्टेप कंप्लीट हुए, ठीक है। अब हमारा एक आएगा शब्द, शब्द देखें, लेंथ केक ऑल बेस्ट ब्यूटी। अब बेस्ट और ब्यूटी में पहले कौन सा आता है वर्णमाला, लास्ट बाद में कौन सा आता है वर्णमाला, बेस्ट और ब्यूटी में, तो BES है, BEA है, तो ये वाला बाद में आएगा, तो ये आएगा भाई यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ गया बेस्ट, ठीक है। अब कितने कंप्लीट हो गए भाई हमारे हो गए 1 2 3 4 5 स्टेप कंप्लीट हुए।
अब आएगा एक संख्या का नंबर। अब संख्या 81 से छोटी संख्या कौन सी आएगी भाई? 81 छोटी आएगी 46 है, 35 है और 34 है। तो 46 आनी है, तो 46 इससे पहले आएगी। तो ये हो गया भाई हमारा छठवा स्टेप कंप्लीट। ठीक है, अब एक संख्या बनेगी, संख्या आ गई यहाँ पे। अब आता है एक शब्द। अब शब्द कौन सा आएगा भाई? ये ब्यूटी आएगा, क्योंकि ये ऑल है, ये ब्यूटी है, तो ये पहले आएगा ब्यूटी, BEAUTY। तो ये कट लग गया। ठीक है, जब ये कट लगा तो यहाँ पे हमारे कितने स्टेप हो गए? 7 स्टेप कंप्लीट हुए। अब हमें अगले स्टेप में संख्या अरेंज करनी है, यानी 35 है और यहाँ पे 24 है, तो 35 आएगा पहले, तो ये आ गया भाई 35, ये कट। और देखिए ऑल अपने आप यहाँ पे एडजस्ट हो गया, ऑल को हमें कुछ नहीं करना पड़ा, ऑल ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। ऐसे ये 24 है, ये ऑटोमेटिक आ गया 24। अब ये हमारा फाइनल स्टेप हुआ आउटपुट। आउटपुट फाइनल स्टेप, यानी कितने स्टेप बने हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि फाइनल स्टेप जो होगा, जो पहला प्रश्न था उसका 8 आंसर आएगा। 8 आंसर आएगा। ठीक है, 8। और उसने बोला 8वां चरण क्या होगा? तीसरा प्रश्न देख रहे हैं, 8वां चरण क्या होगा? 8वां चरण ये हो जाएगा, ये जो लिखा है ऑप्शन में आपको मैच करा लेना है, वही आपको टिक कर देना है। ये हमारा 8वां चरण हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दे पाए, ये 7वां चरण पूछना था, 7वें चरण का बाएं से छठवा। तो 7वां चरण यहाँ पे 7वां चरण क्या आता भाई? ये 35 ऑटोमेटिक नहीं आता, यानी सबसे लास्ट में हमने किए थे 35 यहाँ पे नहीं आता। तो ये 35 को हम अभी करते हैं। अभी हमारे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप है, तो हमें ऐसे ही के ऐसे रखना है हमें। तो यहाँ पर लेंथ, केक, बेस्ट और बेस्ट, ब्यूटी, ऑल के बाद यहाँ पे 35 आएगा और यहाँ पे आएगा 24। तो ये हमारा 7वां स्टेप है, 7वां। अब उसने पूछा है 7th बाएं से छठवा, तो बायां कौन सा है भाई? बायां इधर 1 2 3 4 5 6, ये हमारा बाएं से छठवा हो गया। दाएं से पूछता है तो इधर से लगा दें 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा ऑल। ठीक है, तो मैंने तीनों प्रश्न आपको बता दिए बहुत अच्छे से समझाते हुए। अब मैं एक और प्रश्न लेता हूं जिससे आपके और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है।